हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस है कांस्टेबल माने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2020 में भर्ती हुआ था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, उस समय का कंप्यूटर में जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो दिल्ली पुलिस का है उसका एग्ज़ाम 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में चलने वाले हैं। तो उन कैंडिडेटों का हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वही फर्स्ट टाइम SSC ने करवाया था, सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उसके बेसिस में उसमें भी 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि इस एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो सिस्टम वगैरह है, जो चीज़ मांगा जाता है वही चीज़ है। तो मैं इससे पहले काफ़ी वीडियो आपको कंप्यूटर के द्वारा दे चुका हूँ, जो कि बेसिक जो नॉलेज था वो दे चुका, उसके ऊपर MCQ भी दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं इंटरनेट से संबंधित, www से संबंधित और वेब ब्राउज़र के संबंधित आपका जो भी क्वेश्चंस आया है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक एक क्वेश्चंस मैं पढ़ूँगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस है और इसका आंसर भी बताता चलूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चंस बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। यानी बोला है कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। यानी 3 ऑप्शन सही होंगे जो कि सेवा प्रदान करते हैं, पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सेवा प्रदान नहीं करता है। जैसे कि ऑप्शन ए देख सकते हैं, इंटरनेट है, ऑप्शन बी है वेब प्रशासन है, ऑप्शन सी है डोमेन एंड पंजीकरण है और ऑप्शन डी है डायल ऑफ एक्सेस है। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में तो आप सुना ही होंगे। डोमेन एंड पंजीकरण जो होता है इसके लिए, इंटरनेट के लिए, देखिए पहला नंबर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एक मतलब एक वेबसाइट के लिए। उसके बाद एक डोमेन नेम होना चाहिए, डायल अप एक्सेस वगैरह करने के लिए होना चाहिए। पर आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि वेब प्रशासन क्या है, इसे हम लोग गलत मानेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। इसमें बोला है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, मतलब जितने भी कंप्यूटर है उसको अगर हमको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो क्या आवश्यक है, क्या चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है LED, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है IP एड्रेसेस और ऑप्शन डी है स्विच। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जो कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। IP एड्रेस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके देख सकते हैं कि ये कब कब पूछा गया, जैसे 27/11/2020 में थर्ड शिफ्ट में, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया, आप लोग देखते चलेंगे कि कौन सा एग्जाम डेट में आपका क्वेश्चंस आया है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो इंटरनेट की विशेषता नहीं है, इन पर इम्पोर्टेंस नहीं है, कौन सा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अभिगम्यता, ऑप्शन बी है उपयोग में आसानी, ऑप्शन सी है संचार का लचीलापन, ऑप्शन डी है उच्च लागत। तो कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका हो जाएगा उच्च लागत। यानी कंप्यूटर में इंटरनेट की एक विशेषता क्या उच्च लागत नहीं होता है। इसका जो विशेषता कौन सा नहीं बोला है, तो उच्च लागत यहाँ पे नहीं, बाकी यहाँ पे 3 गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो मॉडेम का मतलब क्या होता है, जो MODEM होता है, मॉडेम आप सुने होंगे, अगर चैप्टर को ध्यान से आप पढ़े होंगे आगे तो आपको पता होगा कि मॉडेम का क्या यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मॉडेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर का ऑप्शन डी, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे। इसका मतलब होता है मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर, यानी मॉडर्न का जो मतलब ही फुल फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर।
इसमें बोला है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए है आईपी एड्रेसेस का, ऑप्शन बी है कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन सी है लोकेशन एड्रेस, ऑप्शन सी है इंटरनेट एड्रेस। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम लोग कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं कि सभी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर का लॉग इन करने के लिए किया जाता है। यानी इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार द्वारा प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है टेलनेट है, ऑप्शन बी है न्यूज़ ग्रुप है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है और ऑप्शन डी है मेलिंग लिस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका आंसर टेलनेट होगा। टेलनेट एक ऐसा उपकरण संचार सेवा है जो कि इसके द्वारा कंप्यूटर से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन करके किया जा सकता है। मतलब जो दूसरे जगह कंप्यूटर उससे लॉगिन करके मतलब संचार किया जा सकता है, सेवा संचार। उसके बाद यहाँ पे है 7 नंबर क्वेश्चन की मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। कि इसमें बोला है कि जो मोबाइल फ़ोन के साथ सेवा का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 और 46। यही इम्पॉर्टेंट आंसर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोग ध्यान से इस सब क्वेश्चन को याद रखेंगे। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट को पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को होस्ट के नाम से भी जानते हैं। हो गया। उसके बाद है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन है, जैसे धीमा प्रकार कौन सा इंटरनेट का सबसे धीमा प्रकार वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे डायल अप है, ऑप्शन बी है सैटेलाइट है, ऑप्शन सी है डिजिटल सब्सक्राइबर है, ऑप्शन डी है 3G और 4G है। सब इसमें से कौन सा सबसे इंटरनेट का धीमा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डायल अप सबसे यहाँ पे धीमा प्रकार है। बाकी यहाँ पे सैटेलाइट सबसे फास्टेस्ट है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी और 3G 4G भी उस समय के फास्टेस्ट है। यानी डायल अप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में कौन सी सेवा प्रयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा करते हैं। यानी पीसी मतलब जो कंप्यूटर वगैरह होता है, उससे हम लोग जो ऑडियो वगैरह बात करते हैं वो किसके माध्यम से होता है बात, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन सी है इंटरनेट टेलीफोनी के द्वारा हम लोग कंप्यूटर यानी पीसी पर भी संचार वगैरह कर सकते हैं, कॉल वगैरह करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 नंबर का ऑप्शन सी है सैटेलाइट जो होता है उससे हम लोग डायरेक्ट बिना तार और बिना केबल के द्वारा ही हम लोग संचार कर सकते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं उससे। पर यहाँ पे सैटेलाइट का ही माध्यम से ही होता है। जैसे मोबाइल वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कोई वायर नहीं लगा है, सिंपल सा ऐसे ही आपका कनेक्ट हो जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। उसके बाद है यहाँ पे 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है। विश्वव्यापी सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट पूरा वर्ल्ड वाइड में है, वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरा वर्ल्ड में ही इंटरनेट छाया है। ठीक है। उसके बाद है
13 नंबर क्वेश्चंस इसमें बोला है कि इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि www.google.com एक सर्च इंजन है, www.bing.com एक सर्च इंजन है, उसके बाद www.yahoo.com एक सर्च इंजन है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपको देखने को मिल रहा है www.somaiya.com ये गलत है। ये कोई इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। बाकी तीनों सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी टीसीपी और आईपी। मतलब इंटरनेट पर जो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वो किसके प्रोटोकॉल के द्वारा, तो आईपी और टीसीपी के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है सीधा सीधा। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। इंटरनेट से हम प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन सी ईमेल। ईमेल के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब उसे ईमेल भेज सकते हैं, जो कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज हो गया, न्यूज़ ग्रुप हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, इमेजेस हो गया आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। कौन करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा ही हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग यानी IM सेवाओं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है। तो ऑप्शन ए है वेब सेवाओं, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी का 1 बी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का, यानी 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। तो आप लोग ये देख के लिख लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहीं तक इसको रखते हैं आज 25 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को और 26 से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद जो भी जितना भी क्वेश्चन उसे करवा दूँगा। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद देखने के लिए।